हाय। इस वीडियो में चलो आप लोगों को कुछ छोटा छोटा चीज़ें सिखा देता हूँ। कुछ टाइम पहले मेरा प्रमोशन हुआ, 3-4 महीने हो गए और सैलरी बढ़ी थोड़ी। क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी है इस सर्विस के दौरान। 3-3.5 साल होने को आ रहा है, 4 साल हो जाएगा कुछ ही महीनों में। तो जितनी लर्निंग्स है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा इस बीच दौरान जो हुई है, और आप लोगों को क्या लगता है कैसे उस पर अप्लाई करना है उन चीज़ों को, वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। ठीक है। तो 2021 जुलाई में मैंने स्टार्ट किया था और अभी 2024 दिसंबर चल रहा है, और या फिर बोल लो 2025 1 जुलाई हो गया आज जब मैं शूट कर रहा हूँ। नया साल है, तो 3.5 साल हो गए। और मेरा प्रमोशन होना था जुलाई में, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड होते होते वो अक्टूबर में हुआ। फिर अक्टूबर के बाद थोड़ा टाइम लगा, सैलरी वगैरह आना शुरू हुई, तो थोड़ा सा मैं अब आइडिया ले लिया हूँ कि क्या हो सकता है और क्या क्या चीज़ें चेंज आई हैं। तो सैलरी के हिसाब से समझ में आ जाता है, क्योंकि उसके अलावा और क्या चीज़ें सीखने मिली है जो इन 3-3.5 सालों में, मैं वो शेयर कर देता हूँ। थोड़ा सा पढ़ लो आप लोग, अच्छा लगेगा तो ठीक, जो पॉइंट आपके काम का लगेगा उसको अप्लाई करने का, नहीं लगेगा तो उसको इग्नोर करने का। आ जाते हैं भाई पैड पे। यहाँ पे देख रहे हो मैंने क्या लिखा है, लर्निंग्स फ्रॉम 3.5 ईयर्स ऑफ सर्विस। अभी मैं गवर्नमेंट पोजीशन पे अथॉरिटी पे ही हूँ, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम कर रहा हूँ। एज अ असिस्टेंट मैनेजर हो गया हूँ मैं। ठीक है, पहले मैं जूनियर एग्जीक्यूटिव था, अब मेरी बेसिक 50 हो गई है, पहले 40 थी। ठीक, और ये PSU है, इसको मैं वैसे ही भी बता रहा हूँ, और इन जनरल जो मेरे को लगता है जॉब्स में जो रहते हैं सिनेरियो, वो भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। सबसे पहला पॉइंट, गवर्नमेंट पोजीशंस कैन अपलिफ्ट यू सोशली। आप अगर गटर साफ़ करते थे या फिर झाड़ू पोछा लगाते थे पहले, और आपकी जॉब लगी, तो आपको बहुत बड़ा सोशल अपलिफ्टमेंट मिलेगा, आपको एकदम दुनिया बदल जाएगी लगेगा। लेकिन अगर आप पहले से ही अच्छी पोजीशन पे हैं, मान लीजिए आपके माता पिता भी बहुत अच्छे पोजीशन पे थे, अच्छी ज़िंदगी आप ऑलरेडी जी रहे थे, तो इस गवर्नमेंट पोजीशन आपको ज़्यादा कुछ चेंज नहीं दिखेगा। आपके लिए एक तरह से वो नेगेटिव ही होगा। आप अगर उसी लाइफ स्टाइल को कंटिन्यू करना चाहते हैं जो आपके माता पिता ने कंटिन्यू की है, वैसे उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन आपको वो अपलिफ्टमेंट नहीं मिलेगा जो मैं यहाँ पॉइंट बोल रहा हूँ। वो आपको किसी एक छोटे तबके का आदमी है ना, उसके केस में देखने मिल जाएगा। उसका एकदम चेंज आएगा और बहुत सारी चीज़ें वो चेंज कर सकता है अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हटा सकता है अपने लाइफ में, अपने पेरेंट्स के लाइफ में, या फिर फैमिली एज अ होल अपने फैमिली के लाइफ में भी। तो वो एक तरह का अपलिफ्टमेंट मुझे लगता है गवर्नमेंट पोजीशन पे डेफिनेटली मिलता है। वी जॉइन मोस्टली गवर्नमेंट पोजीशंस फॉर सिक्योरिटी। पता ही है आप लोगों को, हम सब उसी के पीछे भागते हैं, सिक्योरिटी। सैलरी तो सेकेंडरी रीज़न है, समझ के चलिए। सैलरी आपको इतनी कहीं और भी मिल जाएगी, इससे ज़्यादा भी कहीं और मिल जाएगी, लेकिन जो सिक्योरिटी वाला पार्ट है वो वजह से अपन मेन ज्वाइन करते हैं। अगर आप दाव पे लगाना चाहते हैं या लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाइए, और कुछ डिफरेंट कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, मेरा कहने का मतलब ये है। तो मोस्टली लोग लेकिन गवर्नमेंट पोजीशन पे सिक्योरिटी की वजह से ही आते हैं, जो कि मेरे को लगता है कि अभी है, पता नहीं कल को रहे ना रहे, कुछ चेंजेस आ गए तो। कैप्ड सैलरी है, 50, 60, 70 हज़ार की सैलरी मिलेगी आपको। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको प्राइवेट में जाना पड़ेगा, जहाँ पे 1-1.5 लाख तक टच कर लेंगे। बहुत लिमिटेड पोजीशंस ऐसी देती हैं, पर आपको एफर्ट भी बहुत मानना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। और भी अच्छा चाहते हैं आप तो आप अपना खुद का काम कर सकते हैं। इस पे ना आपकी अर्निंग की पॉसिबिलिटी कितनी भी हो सकती है, अगर आप कर सकते हैं तो। लेकिन वही है, स्ट्रेस लेवल आपका यहाँ पे डिसेंट है, यहाँ पे हाई है, तो यहाँ पे हायर रहेगा। ठीक, स्ट्रेस लेवल डिसेंट यहाँ पे कैसे, नाइट शिफ्ट हो गई, नाइट शिफ्ट में भी ना पसंद आया आपको, हालत ख़राब हो रही है आपकी, और रूटीन बिगड़ रहा है, हेल्थ पे असर पड़ रहा है, तो फिर वो आपको स्ट्रेस ही लगेगा एक। ठीक, कभी कभार ऐसा होता है कि लग जाते हैं 12-12 घंटे भी आप ऑफिस में रहते हो। कुछ सिनेरियोज ऐसे आ जाते हैं, वो रेयरली आते हैं लेकिन हो जाता है। मोस्टली आप इंगेज ही रहेंगे हफ्ते भर, ऐसे लगेगा आपको। जब छुट्टियों पे जा रहे हैं घर, तभी आपको फील आ रहा है कि नहीं अभी मैं थोड़ा शांत है मेरा दिमाग, ऐसा। आप प्राइवेट में ही काम करते करते अब्रॉड भी जा सकते हैं, डॉलर्स यूरोज़ में अर्निंग करके, सेव भी उसी में करके इंडिया भेज सकते हैं, या फिर इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा चाहिए थोड़ा और तो। पर सबसे बेस्ट इसी में आपको अर्निंग हो सकती है। ऑब्वियसली रिवॉर्ड अगर ज़्यादा है तो फिर रिस्क भी ज़्यादा है। यहाँ पे आपको रिवॉर्ड कम है लेकिन रिस्क भी कम है,
थोड़ा मतलब आप सेफ साइड चल रहे हो यहाँ पे, आपको हेडेक भी नहीं है, उतना दिक्कत भी नहीं है, आराम से आप काम करके घर जा सकते हो। बोला ना सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, सिक्योर रहता है ना इन्वायरमेंट में काम करते रहता है दिमाग, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि हो जाएगा करके। नहीं तो आप एकदम एंग्शियस रहेंगे, बहुत ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं कि अरे अब नहीं तो कैसे, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये दिमाग में घूमते रहता है। तो इस केस में, अपने केस में ऐसा है कि ये चीज़ की दिक्कत नहीं है, पर यहाँ अगर जाना चाहते हैं आप तो जा सकते हैं। अभी तक तो फ़िलहाल यही एक तरीका है, बाकी और भी हो सकते हैं कोई तरीके, तो मैं इन जनरल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यूपीएससी इज़ नॉट द ओनली लास्ट स्टेशन, आखिरी स्टेशन यूपीएससी नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। मैं भी ऐसे ही सोचता था पहले कि करके निकल लेते हैं करके, मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाता कि ना किसी को कुछ बोलता, ना किसी के से कुछ बात करता। यूपीएससी जहाँ बोलती मेरे को जाने के लिए, जो करने बोलती कर देता, शांति से अपना जीवन काटता, भाड़ में जाए दुनिया, ऐसा सोचता है ना। कई लोग सोचते भी होंगे भाई मेरी ज़िंदगी बन गई, अब मैं क्यों दुनियादारी, एक्सटर्नल फैक्टर्स मेरे पे असर ही नहीं करेंगे, अब ऐसा हो जाएगा, सैलरी आएगी बराबर और आराम से अपना काम करूँगा, घर आ जाऊँगा, सिक्योरिटी है मस्त, ऐसा मेरा दिमाग में कभी कभार आता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कुछ और बेहतर कर सकता हूँ, ये चैनल भी है मेरे पास, मैं भी इससे के थ्रू कुछ बेहतर कर सकूँ, तो इस वजह से मेरे को लगता है और बेहतर चीज़ करी जा सकती है, और भी बेहतर चीज़ें हैं मतलब यूपीएससी के अलावा, मेरे को ऐसा लगता है। अब इसमें सिविल सर्विसेज जोड़ दीजिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज जोड़ दीजिए, एनीथिंग जो आपका मन हो, पर मेरे को लगता है इससे भी ऊपर आप बेहतर चीज़ें कर सकते हैं। नो डाउट अगर आपका इच्छा है भाई बिल्कुल करिए, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ किसी वे में, पर आपको अगर और आगे बढ़ना है, इसी केस में ऐसे आगे बढ़ना है या फिर इसमें इससे आगे बढ़ना है, तो मेरे को लगता है कुछ आप बेहतर कर सकते, कुछ अलग, कुछ न्यू कि ट्राई कर सकते, तभी करिए जब आप थोड़ा सेफ साइड है, कोई दिक्कत नहीं है आपको मतलब घर वर में, और आप रिस्क ले सकते हैं। हाँ यूपीएससी लेकिन ज़रूर आपका मैरिटल प्रपोजल्स अच्छे कर देंगे, चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो। भाई मेरे घर वालों लोग भेजते रहते हैं फ़ोटोज़, तो मैं तो ध्यान उतना नहीं दे पाता हूँ, मतलब मैं मना करता हूँ मत भेजा करो करके, पर ऐसा है कि मैरिटल प्रपोज़ल अच्छे हो जाते हैं। मैंने इसलिए एग्ज़ाम नहीं दिया था फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरा सच में जाने का मन था यूपीएससी में, मैं चुपचाप चले जाता, लेकिन मेरे को धीरे धीरे समझ में आया वो प्रोफाइल मेरे लिए नहीं है। मेरे ख्याल में अगर मैं पहले ही अगर पता रहता मुझे तो मैं कहीं और एफर्ट मारता ऐसे। खैर कुछ नहीं, एक्सपीरियंस हो गया एक, समझ गए होगे मेरा पॉइंट क्या है। मोर और लेस ऑल गवर्नमेंट पोजीशंस आर सेम, सारे गवर्नमेंट पोजीशन एक टाइम के बाद आपको सेम सेम ही लगेंगे, थोड़ा बहुत सैलरी का अंतर आ जाएगा, थोड़ा बहुत प्रोफाइल में अंतर आ जाएगा, पर इतना भी नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा चेंज आ गया एकदम। आप स्टिल यूपीएससी में भी ज्वाइन कर लेते हैं तो आप जॉब पे जाएंगे ही रोज़ रोज़, या फिर वीकडेज़ में, ठीक। आपको ऐसा कुछ एकदम ही अलग हो जाएगा ऐसा तो नहीं होगा, आपको जॉब फिर भी करनी है, टेक इट एज अ जॉब। हर जॉब मेरे को अब सेम ही लगती है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत प्रोफाइल का अंतर आ सकता है, थोड़ा बहुत सैलरी का अंतर आ जाएगा एक टाइम के तक, मतलब सैलरी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी आपको इनिशियली में भी, जब आपको बहुत कुछ ख़रीदना हो या फिर बहुत कुछ डेट हो, फिर उसके बाद सैलरी आते रहेगी और वो आपका जब भी यूज़ होगी, जब कुछ मेजर आप एक्सपेंस यूज़ करेंगे, मतलब एक्सपेंस आएगा है ना, वरना छुटपुट वो आप कहीं ना कहीं लगाते रहेंगे, ऐसी वाली बात है। तो मेरे को लगता है कि मोर और लेस सब सेम ही हो जाते हैं एक टाइम के बाद। यू वॉन्ट गेट एवरीथिंग इन वन जॉब, हर जॉब में आपको ड्रॉबैक भी दिखेंगे। एक ही जॉब में सब कुछ मिल जाए मेरे को, जैसे कि ट्रांसफ़र मेरे हिसाब से हो, जब मैं चाहता हूँ तब ट्रांसफ़र हो, प्रमोशन मेरे हिसाब से हो, जब मैं चाहूँ इतने साल में आ जाए प्रमोशन, मतलब आ जाए, लोकेशन मेरे हिसाब से हो, पोस्टिंग जहाँ भी हो रही है, सैलरी मेरे हिसाब से रहे जो हो रही है, वर्क प्रोफाइल भी मेरे हिसाब से रहे, सब कुछ मेरे हिसाब से चले, ऐसा नहीं होता। किसी भी जॉब में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। बहुत ही आप खरीद के निकालें हैं आप कि भाई मेरे पसंद की, मेरे टाइप की जॉब मिल गई, तो फिर वो औरों को भी पता होगी, अभी नहीं पता हो तो बाद में पता लग जाएगी, ऐसा ढूंढ के निकालना पड़ेगा। पर मेरी जितनी नॉलेज है अभी तक, मैं जितना समझता हूँ, किसी भी जॉब में आपको सब कुछ नहीं मिल सकता। फिर स्पाउस का भी कंसिडर करना पड़ जाएगा आपको कि स्पाउस की पोस्टिंग कहाँ है, जॉब कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, या फिर फैमिली के हिसाब से फिर आपको देखना। ऐसा भी हो जाएगा कि अभी 25 में आपकी डिमांड्स कुछ और हैं, 35-45 में कुछ और डिमांड हो, फिर उसके हिसाब से जॉब वैसे मोल्ड हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये चीज़ शुरू से ही आप दिमाग में रखिए कि कोई भी जॉब आपको सब कुछ तो नहीं दे सकती, ठीक है। फैमिली विल एंजॉय बट यू मे नॉट। ज़रूरी नहीं कि आप इंजॉय करें लाइफ जॉब के साथ,
अच्छा होगा अगर आप इंजॉय भी कर रहे हैं अपना काम, पर फैमिली तो ज़रूर करेगी भाई। सैलरी मिल रही है तो कोई दिक्कत हुई तो आपको कॉल करा जाएगा और फिर आप फटाक ले ट्रांसफ़र कर देंगे, ये तो होता ही रहता है। तो घर वाले आपके बहुत अच्छा इन्जॉय करेंगे, लेकिन आप ज़रूरी नहीं इन्जॉय करें। मेरी सैलरी जो है इंक्रीज़ हुई है 15K से ऑलमोस्ट। मैंने कोई रेटिंग नहीं की है अभी जाके एक रेटिंग की है, उसका एडिशन होगा तो आएगा कुछ थोड़ा बहुत, और इंक्रीमेंट वगैरह लगे हैं। तो अकॉर्डिंगली जैसे बेसिक बढ़ा है उसी हिसाब से सैलरी बढ़ी है, और उसी हिसाब से मेरा लीज़ का भी चेंज हुआ है। यहाँ जो लीज़ में मैं रह रहा हूँ तो मेरा डिडक्शन कम होता है थोड़ा सा, अभी थोड़ा कवर अप हो गया है ऐसा टाइप का। तो सैलरी इंक्रीज़ होने का थोड़ा सा बेनिफिट पड़ा है। मुंबई में मेरे को थोड़ा लोड कम पड़ रहा है ऑब्वियसली, लेकिन ऐसी सैलरी पे आप टायर 2 या टायर 3 सिटी में बहुत अच्छे से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर बड़े बड़े जगहों में जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर ऐसे हो गए ना, वहाँ पर टफ जाता है, ये सबको पता है। ठीक है, गवर्नमेंट पोजीशन में ऐसी सिटीज़ में सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लर्न इन जूनियर पोजीशन, अप्लाई व्हेन यू आर सीनियर। जितना हो सके आप सीख सकते हैं, जूनियर पोजीशन पे सीख लीजिए। जब सीनियर बनेंगे आप तो आपको टाइम नहीं मिलेगा सीखने का, ना ही कोई सिखाने वाला रहेगा। आप ही सीनियर हो, आप ही के हिसाब से एयरपोर्ट चल रहा है, आप ही को नहीं आएगा तो फिर जूनियर्स को क्या सिखाएंगे आप, ऐसा वाला बात हो जाता है। तो वो बहुत तकलीफ़ देने वाला पार्ट होता है, और फिर आप टाइम में पीछे जाके सीख नहीं सकते। तो बेहतर है जूनियर है जब तक, तब तक आप सीख लें जितना सीख सकते हैं, ताकि जब आप पे आए चीज़ें तो आप कर पाएँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, किसी भी जॉब में लगाइएगा, यूज़ करिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में, जितना भी मैं लिखा हूँ। यूज़ योर सैलरी वाइजली। सैलरी जो भी आए, जितनी भी आए, ढंग से इस्तेमाल करने से वो मेरे को लगता है आप बहुत अच्छा सर्वाइव कर जाएंगे। 20-25 हज़ार में भी लोग अच्छा जी लेते हैं, 50-60 में भी नहीं जीते हैं अच्छा, और 1-2 लाख भी कमा रहे हैं जो तो और ही गंदा जी रहे हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो कैसे आपको सैलरी को यूज़ करना है वो दिमाग में फ्रेम रहना चाहिए। मैं जैसे कर रहा हूँ अभी, कभी बताऊँगा बाद में उसको, पर मैं भी ऐसे सोचता हूँ कि क्या किया जाए सैलरी का। मान लीजिए जैसे मैं आपको क्वेश्चन किया कि आपके पास एवे ही 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं अकाउंट में, तो कहाँ यूज़ करना चाहेंगे उसको, क्या करना चाहेंगे उसका। आपका आंसर से ही समझ में आ जाएगा कि भाई मतलब क्या, कैसे यूज़ करते हो आप अपनी सैलरी का या फिर अपने अर्निंग्स का। टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, मेक श्योर यू यूज़ इट प्रॉपरली। अभी तो कुछ टाइम पहले से बना रहा था वीडियो 2021 से ही तो बना रहा था, पहली सैलरी आई थी उसका वीडियो देखना जाके, मैं देखूंगा सोच रहा हूँ, बहुत दिन से मेरा मन कर रहा है उसको देखने का, थोड़ा अच्छा रिव्यू, पुराना याद ताज़ा हो जाएगा। 3.5 साल हो रहे हैं, 4 साल होने वाले हैं, देखिए हो गया ना कितना फटाक ले निकल गया, पता भी नहीं चला मुझे। ऑल्दो मैं थोड़ा ट्रैक रखता हूँ तो थोड़ा मैं कुछ करते भी जा रहा हूँ, आपके साथ वीडियो शेयर भी करते जा रहा हूँ, देखे होगे आप पिछले 3-4 सालों में मैं क्या क्या कर रहा हूँ। लेकिन बहुत लोग हैं नहीं करते हैं, जॉब लग गई छोड़ो ना यार, क्या दिक्कत है, क्यों ट्रैक करना है टाइम को, आराम से मौज करते हैं। लेकिन टाइम ना बहुत जल्दी निकलने लग जाता है, आप इंगेज रहेंगे ना, क्योंकि जॉब में भी इंगेज हैं, आ रहे जा रहे हैं, खाली उतना बैठे हैं नहीं, तो कब निकल जाएगा टाइम पता नहीं लगेगा। एक दिन रिटायरमेंट भी आ जाएगा ऐसे ही करके, एक दिन ऊपर भी चले जाओगे, है ना। यूज़ इट प्रॉपरली, जब तक है तब तक अच्छे से इस्तेमाल करिए उसका। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। यंग लड़कों के लिए ये थोड़ा ज़्यादा जोश में नहीं रहने का, ज़्यादा उड़ने का नहीं। ठीक है, एक एग्जांपल है बहुत अच्छा, पुणे में हुआ था, जो पुणे की एक IAS ऑफिसर लेडी थी, पता होगा आपको, उनका कांड पता होगा। ज़बरदस्ती दिक्कत क्रिएट करके उन्होंने सर्विस से अपने आप को निकलवा लिया, है ना, बाहर निकलना पड़ गया सर्विस से। बेवजह पंगे नहीं करने हैं, बेवजह अपने नहीं लगाने, है ना। शांति से आप अपना काम करिए, चले जाइए, इस टाइप का नेचर रखिए। जो बोला जा रहा है, जितना कहा जा रहा है करने को, चुपचाप कर दो। डोंट एडवाइस अंटिल दे आस्क फॉर। सीनियर्स को ज़्यादा एडवाइस नहीं करने का, ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करने का, जो बोला जा रहा है चुपचाप कर देने का। ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तब आप आर्ग्यू कर सकते हो, पर मेरा जितना सोचना है, जो बोला जा रहा है शांति से कर दो। ज़्यादा एडवाइस करोगे, अपना दिमाग लगाओगे, तो फिर आप लगाओगे तो फिर ऊपर वाला क्या करेगा, है ना। डिसीजन लेना ऊपर वाले के केस में रहता है थोड़ा। तो जब आप सीनियर बन जाएंगे तब आप डिसीजन लीजिएगा, नीचे के पोजीशन में सीखते रहिए। आपको अगर कोई दूसरा आइडिया आ रहा है, डिस्कस करने के लिए विलिंग है सामने वाले, तो ठीक है। नहीं है, अगर मान लो फ्रस्ट्रेटेड टाइप का कोई आदमी है सामने वाला, या लड़ने झगड़ने वाला आदमी है, तो बेटर है शांति से आप अपना जो बोल रहे हैं भाई कर दो, और चुपचाप घर चले जाओ, 2 रोटी खाओ, सो जाओ, है ना। बी केयरफुल विथ लेडीज़ इन ऑफिस। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट, ये ज़्यादा समझाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। जो भी करें केयरफुल रहें। सेम गोज़ फॉर वुमेन्स।
अगर कोई वुमेन देख रही है वीडियो तो भाई मेंस से केयरफुल रहें। जिस तरह हर आदमी अच्छा नहीं होता उसी तरह हर लेडी अच्छी नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, वर्क इन एक्सचेंज ऑफ सैलरी। आप काम कर रहे हैं, उसके बदले में सैलरी मिल रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचने का ऑफिस जाने पे। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसा भी हो रहा है वो सब एक्स्ट्रा है, समझ लीजिए। मेन काम आपका यही है कि आपको काम के पैसे दिए जा रहे हैं बस, ठीक है। बाकी देशभक्ति अटैच करना कर सकते हो, वो भी एक अच्छी चीज़ है, पर प्राइवेट वाले नहीं कर पाएंगे इसमें ऐसा। लेकिन प्राइवेट वाले भी देशभक्ति कर रहे हैं क्योंकि वो टैक्स भेज रहे हैं, टैक्स तो दे रहे हैं ना। एनीवेज, योर कलीग्स विल कीप ऑन चेंजिंग। ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं, हर साल होते रहते हैं। कोई सीनियर चला जाएगा तो उसकी जगह दूसरा आ जाएगा, कोई जूनियर चला जाएगा तो उसकी जगह दूसरा आ जाएगा, कोई बैचमेट होगा उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। लोग बदलते रहते हैं। इसकी आदत डालना बेटर है। अब ऐसा ना हो कि पहली बार जिसके साथ काम करें उसी से दिल लगा लिया आपने, भाई काम तो मैं उसी के साथ करूँगा और किसी के साथ नहीं करूँगा। मेरे को तो उसी के साथ मज़ा आता था काम करने में, किसी और के साथ नहीं आता था। लोग बदलते रहते हैं, इसकी आदत डाल लें। ट्रांसफ़र्स वाली जॉब है अगर तो, ठीक है। इनफैक्ट ऐसा भी है कि प्राइवेट में भी ऐसा है कि लोग बदलते रहते हैं, कोई स्विच करते रहता है, कोई कहीं और चला गया, नए लोग आ जाएंगे। इसकी आदत रहे बस। 1 जनवरी 2025 इज़ नॉट माई न्यू ईयर, ट्रैक अकॉर्डिंगली। मेरा नया साल कब शुरू होता है? जुलाई में शुरू होता है, क्योंकि मैं उसी समय जॉब ज्वाइन किया था, चैनल चालू किया था, तो इसलिए मैंने उस पोजीशन को अच्छा रखा है। और ईयर दर ईयर मैं ट्रैक करते जाता हूँ कि क्या कर रहा हूँ। मेरे लिए ये बहुत अच्छी लर्निंग है। मैं ये ट्रैक रखने से मेरे को ऐसा होता है कि मैं मतलब अपने आप को देख पा रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बिल्कुल ही ढल गया, पूरा गिर गया एकदम। जो बनाया जितना मैंने जॉब करने से पहले अपने आप को, उसके बाद या उससे ऊपर उठ सकूं या उतने लेवल पे तो मेंटेन कर सकूं अपने आप को। ऐसा ना हो कि डिग्रेड हो गया पूरा मेरा दिमाग, बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहा हूँ, सोच नहीं रहा हूँ, एकदम आलसी पड़ा हूँ, पी के पड़ा हूँ, ऐसा टाइप का ना हो। समझ रहे हो क्या आप? तो अपना भी आप ऐसे अकॉर्डिंगली ट्रैक कर सकते हैं। किसी ने बोला नहीं है मुझे ये करने के लिए, मैंने खुद से आया है। मतलब जॉब में ऐसा बोल नहीं रहा है कि हर साल ऐसा करो, कोई बोलता है ना करने को तो फिर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अपने दिल से आएगा ना आपको तो अच्छा लगेगा। मेरा कहने का मतलब ये एक ट्राई कर सकते हो, ऐसा मैं करता हूँ। क्योंकि जॉब में मज़ा आना चाहिए, प्लस पैसे बनाने में भी मज़ा आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हर दिन घुट के मर रहे हैं आप जॉब पे जाने के लिए, जॉब पे जाने का ही मन नहीं कर रही, दिन गिन रहे कब सैलरी आएगी करके। ये सब फैक्टर्स हैं जिससे आपको लगेगा कि मतलब ये फैक्टर्स हैं कि आपको जॉब में मन नहीं है। बेटर टू स्विच, या कहीं और चले जाइए, कुछ और कर लीजिए, मज़ा आना चाहिए। ये फैक्टर ज़रूर होना चाहिए, ये भी मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अपन क्या करते हैं कि यूजुअली दूसरों की बातों में आके अपन चीज़ें करते हैं, अपने दिल का खुशी नहीं देखते हैं। ऑब्वियसली आपको ग्रोथ, पैसे वगैरह देखने पड़ते हैं, पर ऐसा भी ना हो कि आपसे दिन ही नहीं कट रहा है, घुटे जा रहा है एकदम आपका दिल कि भाई नहीं हो पाया। क्योंकि ये ना आपको ज़िंदगी भर करना है। आप जॉब लगने तक का सिनेरियो नहीं है, उसके बाद से असली ज़िंदगी चालू है। सोचिए आपने 25-26 साल तक जॉब लगाने के लिए प्रिपेयर किया, लेकिन उसके बाद भी तो 25-26 साल और हैं, 35 साल, जो भी जितना भी, वो कैसे सर्वाइव करेंगे आप, है ना। तो मेक श्योर कि सरल हो जीवन थोड़ा, आपके मेहनत करने पे। सही है ये, शायद पॉइंट ठीक लगेगा। सैलरी अगर उठा रहे हैं आप तो गाली नहीं देंगे जॉब को, और गाली दे रहे हैं जॉब को तो सैलरी नहीं उठाइए, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बढ़िया है ना। किसी और को डिमोटिवेट मत करिए, और भी लोग हैं, अदर एम्प्लॉयज़ हैं, काम कर रहे हैं, उसको ऐसा नहीं फील होना चाहिए साला मैं क्यों आ गया इधर, मेरे साथ वाला तो RBI में काम कर रहा है, मेरे साथ वाला UPSC में काम कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों हैं इस जॉब में, ठीक। और ये चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं करना। मेरे को लगता है कि सैलरी उठा रहे हो तो फिर बेवजह गाली मत दो। नहीं पसंद है जॉब तो चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिपेयर करिए, चुपचाप चले जाइए। आपको कोई और रिप्लेस कर लेगा दूसरे एडवर्टाइजमेंट से, दूसरे रिक्रूटमेंट से। ऐसा होते आया, मैंने देखा है, इसलिए मेरे को लगता है ऐसा। तो अगर आपको नहीं पसंद है चले जाइए। मैंने कभी ऐसे बोला भी नहीं कि अथॉरिटी द बेस्ट जॉब है। और भी अच्छी जॉब्स हैं, और भी अदर प्रोफाइल्स मिलते हैं, वर्क प्रोफाइल्स मिलते हैं, तो अकॉर्डिंगली डिसाइड करिए। लिंक योर सैलरी विथ लॉजिक लगाना। आपको पैसे लॉजिक लगाने के मिल रहे हैं, ऐसा थोड़ा सोच रखेंगे ना अपनी, तो आपको ज़्यादा ग्रोथ लगेगी, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई नया चीज़ सीखने नहीं मिला, तो पुरानी चीज़ ही लॉजिक लगाना पड़ा, तो एक तरह से ठीक है। अभी कभी कभार होता है, हर रोज़ तो कुछ नया सीख नहीं पाएंगे, लेकिन जितना हो सके कोशिश करिए कि लॉजिक लगाना, मतलब दिमाग लगाने के पैसे मिल रहे हैं आपको, ठीक है।
लर्न स्लोली, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखिए। मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि थोड़ा थोड़ा सीखूँ। मैं मेल नहीं आता है करने तो थोड़ा सा मेल लिखना सीख लिए। आपको कुछ और सीखना है तो छोटी सी ही चीज़ क्यों ना सीख जाइए, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखेंगे ना तो अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट का रिवीजन करना है तो 6-7 सब्जेक्ट एक ही दिन में मैं रिवीजन करना है तो बहुत हेडेक ले लिया, हर दिन हर चीज़ एक ही दिन में सीख लिया, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा, एक बार जॉब लगने के बाद आराम से थोड़ा थोड़ा अपने फ्लो में सीखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एकेडमिक नॉलेज हेल्प्स अप टू अ पॉइंट। किताबी ज्ञान जो रहेगा या कॉलेज का ज्ञान रहेगा वो एक तरह तब एक पॉइंट तक काम आएगा आपको। उसके बाद ना चीज़ें ऐसा लॉजिक लगाना पड़ता है ना जो गूगल में भी नहीं अवेलेबल होगा, या फिर कहीं बुक में नहीं अवेलेबल होगा, चैट जीपीटी में नहीं मिलेगा, ऐसी ऐसी चीज़ भी होती है। तो उस तरह से अपने दिमाग को ट्रेन करें कि आप कोई नई सिचुएशन फेस करें ना तो लॉजिक लगा के उसको सॉल्व कर सकें, अगर हो सके तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। आई थिंक सो मैं क्लियर हूँ मेरी बात पे। यू नीड टू अप्लाई नॉलेज योर सेल्फ इन द रियल वर्ल्ड। कोई सिखाएगा नहीं आपको नॉलेज लगाना रियल वर्ल्ड में, वो आपको ही करना पड़ेगा। किताबों में नहीं लिखा रहता इतना कि रियल जो चीज़ कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड से रिलेट करते हुए नहीं दिखाते हैं ज़्यादा। बहुत कम किताबें होती है ऐसे जो सिखाती हैं, वो काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली आता है ये सब दिमाग में। एक्सपीरियंस सीखोगे आप, ऐसा नहीं है कि आज ही के आज सीख जाओगे, पर आपका ध्यान उस साइड रहना चाहिए। नो योर फाइनेंसेस, स्कूल में सिखाना चाहिए ये तो मेरे को लगता है। ठीक है, टैक्स पे कर रहे हो आप, कंट्री के अकाउंट में जा रहा है वो, तो अपने फाइनेंसेस के बारे में ध्यान रखें। सैलरी आ रही है कब आ रही कुछ पता ही नहीं है, कितना आ रही कितना नहीं, उसका हिसाब आपको पता रहना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आप प्लान कर पाते हैं उससे। हो सके तो आप एक हायर करके रखिए सीए, ये तब काम आता है जब आपको आईटीआर फाइल करना होता है। अगर आप खुद से कर सकते हैं ये सब चीज़ें, आईटीआर फाइल करना या फिर अपने फाइनेंस मैनेज करना, तो बहुत अच्छी बात है। गलती ना करें एज़ फार एज़। लेकिन कई लोगों के सीएज रहते हैं, कुछ के तो फैमिली मेम्बर में ही रहते हैं, कुछ मतलब हायर करके रखते हैं, तो उससे डिस्कशन करेंगे ना आपको तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं। कभी कभार ऐसा हुआ है कि मैं बात कर रहा हूँ सीए से और उसको याद दिला रहा हूँ कोई पॉइंट कि ऐसा हो सकता है करके, तो ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। तो फिर उसको ध्यान आता है सामने वाले को, अरे हाँ ये भी तो हो सकता है करके। मे भी वो इतना अच्छा सीए नहीं हो, फिर ऐसा बोल सकते हो, पर एटलीस्ट आपको पता रहेगा। फाइनेंसेस अगर पता रहेंगे ना तो ऐसी चीज़ों में टैक्स वगैरह वाले जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं वहाँ पे आप अपना भी दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट पोजीशन इज़ सपोर्टिंग यू बाय गिविंग पॉकेट मनी। ऐसा सोच के चलिए सैलरी आपका पॉकेट मनी है और एक सपोर्ट की तरह है गवर्नमेंट पोजीशन। मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि वो आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है, आपको राजा नहीं बना देगी। आपको एकदम बिजनेस क्लास में घुमा रहे हैं, जब तक आप सीनियर नहीं हो जाते तब तक तो नहीं, और एकदम बिजनेस क्लास में घूम रहे हैं, कंट्री टू कंट्री घूमना, एकदम राजा वाले महल में रहना, सब कुछ आपको एकदम वैसे नहीं देंगे। आपको बहुत कुछ मिलेगा लेकिन बहुत कुछ नहीं भी मिलेगा, ऐसा सोचिए। तो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह देखिए उसको, पॉकेट मनी की तरह देखिए। जो सैलरी आ रहा है उससे आप कुछ अपना चीज़ बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मीनवाइल ट्राई टू डू समथिंग ऑफ योर ओन, कुछ अपना काम स्टार्ट कर पाएँ जिससे आपका ये वाला पॉइंट हो पाए जहाँ ऊपर मैं बताया था ना, इन्फाइनाइट अर्निंग पहुँच सकती है यहाँ से। एक उसका सुकून भी होता है, अर्निंग तो है ही है पर उसका एक सुकून है, मतलब कि आपने खुद का कुछ किया है करके। इससे आपको और भी है फ़ायदे, फ्रीडम टाइम और लोकेशन का मिल जाएगा। जो यहाँ ट्रांसफ़र्स की बात कर रहे थे ना अपन लोग, या फिर वर्किंग आवर्स के बात कर रहे हैं, वो सब आपको फ्री कर सकते हो, आप हेज कर सकते हो, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जब तक आपकी जॉब है तब तक आप किसी और चीज़ों में काम कर सकते हैं। अगर चला तो ठीक, नहीं चला तो जॉब तो है ही ना, ऐसा सोच सकते हैं। ठीक, हैव अ जॉब फर्स्ट एंड देन स्टार्ट टेकिंग रिस्क। जब तक जॉब है तो अच्छी बात है, रिस्क ले सकते हो। जॉब नहीं हो के रिस्क लेना एकदम वो ज़्यादा टफ हो जाता है, उस पर मतलब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ चीज़ें हैं ये सब, है ना। कभी भी इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं अगर आप, तो मेक श्योर कि फैमिली पे असर ना पड़े, आपको आपके माता पिता पे ना असर पड़े। अब घर से पैसे ले रहे हैं एकदम ऐसा वाला हिसाब हो जा रहा है, तो कुछ भी रिस्क ले रहे हैं तो जॉब रखिए एक और साइड बाय साइड, और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने शुरू करिए। क्योंकि पैसे गंवाएंगे ना अगर आप, तो आपका ही पैसा है, घर वालों का नहीं होगा। मेरा थ्योरी ये कहता है। जैसे यूपीएससी भी अगर देना है तो बिना खाली बैठे देने से अच्छा मेरे को लगता है कि एक जॉब के साथ देते रहें तो वो ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है, उस पर आपको लॉस नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। एक एग्जांपल है, ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो और भी बहुत सारी लर्निंग है यार, मैं मतलब लिखते गया जितनी आई दिमाग में उतनी लिख दिया। ऐसे बनाने बैठूंगा ना तो आधे एक घंटे का वीडियो बन जाएगा, फिर मैं एडिट भी नहीं कर पाऊँगा। तो इतने इससे समझ में आ गया होगा थोड़ा आप लोगों को, मेरे को जितना समझाए जॉब करते करते। तो होपफुली आपको कुछ पॉइंट इसमें काम के लगे। लास्टली
हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों के लिए नया साल है, मेरे लिए भले ना हो, मेरा तो जुलाई में आता है, लेकिन आप भी आगे बढ़िए। आप कैसा सोच सकते हैं अपने हिसाब से डिज़ाइन करिए लाइफ। इस साल क्या करना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं। हालांकि ये सब कहने की बातें, जो दिल में आपके आग होगी वही आपको आगे बढ़ाएगी। फिर भी मेरा धर्म बनता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को विश करना। हैप्पी न्यू ईयर, बाय।